गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पैराग्राफ के बारे में स्टडी किया था और पैराग्राफ का जो हेडिंग था वो था ए विजिट टू द म्यूजियम। ओके, तो उसमें हमने म्यूजियम के बारे में स्टडी किया था। म्यूजियम में विजिट जो किया उसका जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में स्टडी किया, हम क्या क्या वहाँ देखते हैं उसके बारे में स्टडी किया। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एक और पैराग्राफ के बारे में और उसका जो हेडिंग है वो है मोबाइल फ़ोन। ओके, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है। 10th RBSC बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आता है। ये चाहे हम शॉर्ट पैराग्राफ करें चाहे लॉन्ग पैराग्राफ करें, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट पैराग्राफ है वो 4 मार्क्स का आता है और जो लॉन्ग पैराग्राफ है वो 5 मार्क्स का आता है। शॉर्ट पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट होती है वो 60 वर्ड्स होती है और लॉन्ग पैराग्राफ की जो वर्ड लिमिट होती है वो 75 वर्ड्स होती है। तो इसमें हम 15 वर्ड्स किसी में ऐड कर सकते हैं, किसी में घटा सकते हैं, डिडक्शन में ले सकते हैं। मीन्स पैराग्राफ का जो सिचुएशन है या जो सिस्टम है इसको फ्रेम करने का वो सेम है। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम 60 वर्ड्स वाले को अलग से फ्रेम करेंगे, अलग तरीके से फ्रेम करेंगे, या 75 वर्ड्स वाले पैराग्राफ को अलग से फ्रेम करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फॉर्मेट वगैरह जो है एक ही होता है। देखिए, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन मोबाइल फोन। अब यहाँ पर देखिएगा, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स भी आ सकता है, इन अबाउट 75 वर्ड्स भी आ सकता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो देखिएगा, nobody had thought of the day when the mobile phone would become an essential part of our life. ओके, क्या मीन्स निकला इसका कि nobody had thought of the day, किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा नहीं था। ओके, हैड थॉट नहीं सोचा था या नहीं सोच चुका था। व्हेन द मोबाइल फोन वुड बिकम, जब मोबाइल फोन क्या बन जाएगा, वुड बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग बन जाएगा। ये शायद किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं था। इसेंशियल का मीन्स होता है आवश्यक। ओके, तो किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा नहीं था कि मोबाइल फोन जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण भाग है, वो बन जाएगा। ये किसी ने शायद ही सोचा था, किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था। अब इसके बेनिफिट्स देख लीजिएगा, आगे देखो क्या क्या इसमें बता रखा है। वी कैन टॉक टू एनीबडी, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। व्हेनेवर, जब कभी, मतलब जब भी टाइम हो तभी हम बात कर सकते हैं। एंड वेयरएवर, जहाँ कहीं भी हैं, जब कभी और जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ हम जो है किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। व्हेनेवर एंड वेयरएवर वी वांट, जब कभी और जहां कहीं हम चाहते हैं वहां हम बात कर सकते हैं और किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब इस मोबाइल फोन्स ने जो है डिस्टेंस को कम कर दिया है। लोगों के बीच में जो डिस्टेंस थी पहले, उस डिस्टेंस को बहुत ही कम कर दिया है। ओके, वी कैन टॉक टू एनी पर्सन, हम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इन द वर्ल्ड, संसार में, संसार में व्यक्ति कहीं भी चाहे बैठा हो, हम विद इन सेकेंड्स जो है उससे हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, उससे हम वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जो है हम उससे बात कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारे पास में भी बैठा हुआ है, ये हम जान सकते हैं इस बारे में। रिजाइडिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के किसी भी कोने में निवास कर रहा हो। रिजाइडिंग मीन्स निवास करना, तो संसार के किसी भी कोने में अगर वो निवास कर रहा है तो हम उससे इजीली जो है बात कर सकते हैं। ओके, इजीली ऑन मोबाइल फोन्स, तो मोबाइल फोन्स पर जो है हम इजीली उससे बात कर सकते हैं, चाहे संसार में किसी भी कोने में वो बैठा हो। ओके, इन क्रिटिकल सिचुएशन, जो मान लो कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, नाजुक ऐसी कई परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट टाइमली हेल्प, हम टाइमली हेल्प भी प्राप्त कर सकते हैं। सिचुएशन को ऐसी आ गई और हमें बात करना बहुत ही मस्ट है और बात करते हमारा बहुत बड़ा जो काम है वो चुटकियों में हो जाता है या विद इन सेकेंड्स में हो जाता है, तो उस वक्त ये मोबाइल फोन जो है बहुत काम की चीज होती है। ओके, आगे देखिएगा, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन मोबाइल। वी कैन डू, हम बहुत से काम कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ मींस अत्यधिक, ऑन ए मोबाइल, एक मोबाइल पर हम बहुत से काम कर सकते हैं। मोबाइल जो होता है एज ए कंप्यूटर, एज ए लैपटॉप जो है ऐसा काम कर सकता है। ऐसा हो सकता है स्क्रीन छोटी है लेकिन काम उसमें सारे हो सकते हैं यदि हम करना चाहें, यदि हमें ऑपरेट करना आता है। वी कैन
डू इंटरनेट ब्राउजिंग, हम देखो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग हम काम कर सकते हैं। सर्फिंग, सर्फिंग का क्या होता है, हम कई बार बिना सोचे समझे किसी वेबसाइट को सर्च करते रहते हैं। ओके, कई बार हम कोई बिना सोचे समझे हम किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये सर्चिंग का जो काम होता है ना, बिना सोचे समझे हम कोई मोबाइल फोन में सर्चिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सर्फिंग। ओके, डाउनलोडिंग, कोई हम डाउनलोड करते हैं कोई चीज मोबाइल के अंदर, कोई हमारे लिए एसेंशियल पार्ट है या स्टडी के लायक जो मटेरियल है उसको हम डाउनलोड करते हैं, या फिर हमने कोई ऐसा वीडियो बनाया है जिसको हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। ओके, तो ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, वीडियो पे एक मीटिंग होती है जूम ऐप के माध्यम से, तो हम एक साथ मान लो लोग एकत्रित नहीं हो सकते, कलेक्ट नहीं हो सकते, मान लो आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर जो 5 मेंबर्स वो एक साथ कलेक्ट नहीं हो सकते, तो ऐसे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप जो है, चाहे आप 100 हैं चाहे 50 हैं, कितने भी लोग हैं, वो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो क्या कर सकते हैं, अपनी मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं, कोई भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका। वी कैन ऑल्सो वॉच, और हम क्या देख सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी इस पर देख सकते हैं, बहुत से चैनल जो इस पर होते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं किसी भी ऐप के माध्यम से हम देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे कई ऐप्स हम डाउनलोड कर सकते हैं और उनके माध्यम से हम जो है टीवी प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। इट हैज बिकम ए मिनी कंप्यूटर, देखिएगा बहुत अच्छी बात बताइए यहाँ कि ये क्या बन चुका है, एक मिनी कंप्यूटर बन चुका है। ओके, यदि हमें ऑपरेट करना अच्छी तरह से आता है तो ये क्या बन चुका है, इट हैज बिकम ए मिनी कंप्यूटर बन चुका है। ओके, दस इस प्रकार इट हैज बिकम ए मल्टीपर्पज फ्रेंड ऑफ मैन, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय एक दोस्त जो है जिससे एक से अधिक काम हम कर सकते हैं, ऐसा एक इंसान का ये दोस्त बन चुका है। और नो डाउट इट हैज बिकम, ये बिल्कुल बन चुका है, इससे हम बहुत से काम जो है इजीली कर सकते हैं और चंद सेकंड्स में ये काम हो जाते हैं। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है किसी भी वैकेंसीज की मान लो, या और कोई इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है तो हम इसके माध्यम से ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, तो हम कई प्रकार की जो वैकेंसीज हैं, कई प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनसे हम जो है डिप्राइव्ड हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो एक तरह का मिनी कंप्यूटर है, यहाँ से हम किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। ओके, हमारे पास कोई ईमेल उसको हम चेक भी कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन करना वो भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ सेंड करना हो वो भी कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार के कई ऐसे इंपॉर्टेंट जो टास्क हैं वो हम इस कंप्यूटर के, इस मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार आपने जो है एक मोबाइल फोन के बारे में स्टडी किया है। अब देखिएगा हम इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रामर का जो टॉपिक है या ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनका यूज किया गया है। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो थिंग है वो तो आपको पता होनी चाहिए कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो माइंड में होना चाहिए, हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करें ये आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, फिर और देख लें एक बार। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हमें ध्यान देना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ओके, उसके जस्ट बाद में वर्ब। ओके, अब वर्ब में वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ओके, और मेन वर्ब भी हो सकती है। ओके, उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट, और अगर आपके पास में कोई एलिमेंट बच जाए तो उसको आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर सेंटेंस की हर फ्रेमिंग में आता है। कोई भी फ्रेमिंग करें तो ये सेंटेंस की फ्रेमिंग जो है इस स्ट्रक्चर से इजीली फ्रेम हो सकती है। यदि इसमें नेगेटिव सेंटेंस आए तो आप इसको हेल्पिंग के बाद नोट लगा सकते हैं। यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को हमें बाहर लेना पड़ सकता है, और कोई रिलेटेड WH वर्ड है उसको भी बाहर लेना पड़ सकता है, और एंड ऑफ द सेंटेंस वी कैन यूज इंट्रोगेटिव मार्क, मींस प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, ओके, वो हम यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस फ्रेमिंग का ये स्ट्रक्चर आपके बहुत ही काम का है, इसको आप यूज में ले सकते हैं। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सी जो टेंस वगैरह है वो यूज किए गए हैं, ग्रामर के और कौन से टॉपिक्स हैं वो देखिएगा इसमें। तो नोबडी हैड थॉट, यहाँ देखिएगा हैड थॉट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। ओके, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। ओके, तो किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था इस दिन के बारे में, when the mobile phone would become an essential part of our life। यहाँ पर मोबाइल, ये जो वुड है ये वुड है मॉडल, ओके, पास्ट का मॉडल है एक तरह से,
विल का पास्ट वुड होता है। तो मोबाइल फोन क्या बन जाएगा, वुड बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन जाएगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। ओके, वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जो भी मॉडल्स हैं उन मॉडल्स के जस्ट बाद में हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कभी भी मॉडल के तुरंत बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वो यूज नहीं होती। सेकंड फॉर्म तो वैसे भी यूज नहीं होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज जरूर होता है, लेकिन वो बी लगने के बाद पैसिव वो इसमें होता है। लेकिन जस्ट बाद में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म न लगाकर कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और हमेशा तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यदि पैसिव वॉइस है तो हम वहां थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बी का यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं टू एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति से, व्हेनेवर, जब कभी, एंड वेरेवर, जहां कहीं, रिजाइडिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी कोने में हम रह रहे हैं तो वहां इजीली हम मोबाइल फोन्स पे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ लिखा हुआ वी वांट, ये लाइन आगे है, इसको अपन बाद में स्टडी करेंगे। देखिएगा यहाँ पर वी कैन टॉक टू एनीबॉडी व्हेनेवर एंड वेरेवर वी वांट, जहां हम चाहते हैं वहीं हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल का यूज हो गया। यहाँ पर वी वांट प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और आती भी है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिएगा, वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से। फिर से वापस देखो, कैन मॉडल का यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस में, और इसके साथ में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। पर्सन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर जो है इन प्रेपोजिशन का यूज है। ओके, तो किसी व्यक्ति से हम जो है वो बात कर सकते हैं। रिजाइडिंग इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इजीली ऑन मोबाइल फोन, आसानी से हम बात कर सकते हैं चाहे वो संसार के किसी भी कोने में निवास कर रहा हो। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन ऑफ आउ जो है वो आ गया है, इसके बाद में ऑन प्रेपोजिशन आ गया है। ओके, तो ये हमें विशेष ध्यान रखने की बात है। इन क्रिटिकल सिचुएशन, नाजुक परिस्थितियां या जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती हैं उनमें वी कैन गेट, यहाँ पर फिर से देखो कैन मॉडल का यूज जो है वो किया जा रहा है और वो प्रेजेंट टेंस में है, वो कर रहे हैं हम। प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, वी कैन गेट टाइमली हेल्प, हम टाइमली जो है हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वी कैन डू, यहाँ पर देखो ज्यादातर जो है कैन का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन मोबाइल, ऑन ए मोबाइल। तो यहाँ पर फिर से कैन का यूज किया गया, मतलब प्रेजेंट टेंस का मॉडल है ये। ए लॉट ऑफ थिंग्स, ए लॉट ऑफ मींस अत्यधिक, अत्यधिक कई जो बातें हैं, कई चीजें हैं वो मोबाइल फोन पे हम देख सकते हैं या यूज जो है इसका कर सकते हैं इन चीजों के लिए। वी कैन डू, फिर से मोबाइल ये जो मॉडल है कैन, इसका यूज किया जा रहा है, उसके जस्ट बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो वी कैन डू इंटरनेट ब्राउजिंग, हम ये काम भी कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग का जो भी काम होता है वो हम देख सकते हैं। ओके, इसके बाद सर्फिंग, सर्फिंग का मैंने बताया आपको अभी, कोई भी हम बिना सोचे समझे किस चीज को सर्च करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, इस सर्चिंग का जो काम होता है बिना सोचे समझे, ये सर्फिंग में आता है, इसको सर्फिंग कहते हैं। ओके, डाउनलोडिंग, कोई भी आपको मैटर पसंद आया, ओके, इस चैनल के माध्यम से, तो उस मैटर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आप बाद में कभी भी देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके आप उसको सेव कर सकते हैं। अपलोडिंग, आपके पास कोई वीडियोज है तो आप उनको अपलोड भी कर सकते हैं। ओके, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक साथ 100 पीपल्स हैं, 200 पीपल्स हैं, उनको एक साथ जो है अगर उनकी मीटिंग लेनी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जूम ऐप आता है उसमें हम कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो वॉच, फिर यहाँ पर देखो फिर से कैन मॉडल का यूज किया गया है यहाँ पर। तो वी कैन ऑल्सो वॉच टीवी प्रोग्राम्स, टीवी के प्रोग्राम्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर कैन के बाद देखिए क्या यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच। इट हैज बीकम, इट का मतलब ये मोबाइल फोन से ही है, ये क्या बन चुका है, इट हैज बीकम ए मिनी कंप्यूटर, ये मिनी कंप्यूटर बन चुका है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत से काम होते हैं तो कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होता है, उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, इसमें कोई भी चीज़ आसानी से हम जो है वो बड़े फोटोज में या स्क्रीन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसमें जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, मिनी कंप्यूटर है। ओके, दस इस प्रकार इट हैज बीकम ए मल्टीपर्पज फ्रेंड ऑफ मैन, मल्टीपर्पज बहुउद्देश्य, ये इंसान का जो है
व्यक्ति का बहुउद्देशीय एक फ्रेंड बन चुका है। ओके, इससे कई प्रकार के कार्य जो है वो किए जा सकते हैं इसके माध्यम से, इसकी हेल्प से। ओके, तो ये हमारे जीवन का क्या बन चुका है, एसेंशियल पार्ट बन चुका है। और यहाँ हम जैसे चाहें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो इसके माध्यम से हम ले सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है देखना है और इम्पोर्टेंट थिंग्स के लिए ही इसका यूज हमें करना है। मिसयूज भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इसका मिसयूज न करके हमें यूज करना है, ये इसमें बता रखा है। ओके, तो ये पैराग्राफ की एक फ्रेमिंग मैंने आपको बताई है। इस प्रकार से हम एक पैराग्राफ की फ्रेमिंग कर सकते हैं। अब वो चाहे 60 वर्ड्स का हो, चाहे 75 वर्ड्स का हो, और चाहे अगर ज़्यादा कोई वर्ड लिमिट का अगर पूछ रहा अगला एग्जामिनर, तो हम ज़्यादा वर्ड्स का भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो हमें इसमें से मॉडल का यूज है तो वो आना चाहिए। दूसरा में टेंसेस का यूज तो मस्ट है, वो भी आना चाहिए। टेंसेस के अंदर इसमें कोई टेंस फिक्स नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। फिर यहाँ पर जैसे मान लो इट हैज बिकम ए मिनी कंप्यूटर, तो यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। ओके, तो हमें हर टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अब हर टेंस में जो जानकारी है वो किस बात की होनी चाहिए, वो देखें आप, वो जानकारी होनी चाहिए हमें टेंसेस में सब्जेक्ट वो कैसा है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में हेल्पिंग सिंगुलर की लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग किसकी लगानी है, प्लूरल की लगानी है, मैन वर्ब किसकी लगानी है, मैन वर्ब जिस टेंस में जो आ रही है वो लगानी है। जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ में एस, ईएस और आईएस आता है। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम बात करते हैं तो उसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। ओके, और आई के साथ में एम का यूज होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें हैज का यूज करना होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव का यूज करना होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई उसके साथ में भी हमें हैव का यूज करना होता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें ये भी ध्यान रहे कि बार बार हम सिंगुलर प्लूरल यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर में ही, सी, इट और सिंगल नेम आता है, वो किसी का भी आ सकता है। ओके, और प्लूरल में वी, यू, दे और एक से अधिक जितने भी नाम आते हैं किसी के भी आ सकते हैं वो, तो वो प्लूरल में आते हैं। ओके, और पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है। ओके, और थर्ड में ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाम जो है वो थर्ड पर्सन में आ सकते हैं, वो एक नाम है चाहे दो है चाहे कितने ही हैं। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। फिर हमें मान लो पास्ट की हम बात करें तो पास्ट में, पास्ट जो सिंपल है उसके अंदर सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड को हम फर्स्ट ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ले लेंगे, मतलब फर्स्ट में ले लेंगे। ओके, और नेगेटिव में डिड के साथ में नोट लगा देंगे, WH वर्ड हुआ तो अपने अकॉर्डिंग अपने प्लेस पे आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। उसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो, वॉज और वर। ये टेंसेज में मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से एक अपन नॉर्मली रिवाइज कर रहे हैं इसको, बाकी टेंसेज में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ ये बातें। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब होती है, और इस टेंस में वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वॉज का यूज करना होता है, और प्लूरल के साथ में वर का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में वॉज का यूज करना होता है। V1 आईएनजी सभी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस मैटर। इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, जिसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसा कि यहाँ किया हुआ देखिएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। फिर अपन यही मैक्सिमम ये होता है, और यूज जिनका होता है वो मैक्सिमम ये होता है। इसके जस्ट बाद में हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उसके अंदर हैड बीन का यूज होता है, और सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का यूज किया जाता है, और वह फर्स्ट आईएनजी का साथ में यूज होता है। ओके, फिर हम फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो वहां पर फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज होता है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उसके साथ में हमें विल का यूज करना होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आपको टेंसेज मैंने बता दी थी, जैसे इंटेंशन है, वार्निंग है, थ्रीट है, डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है,
ये अगर सेंटेंस में सेंस आता है इनका, तो हम जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम विल लगा सकते हैं और सेकंड और थर्ड के साथ में हम शैल लगा सकते हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में मैक्सिमम विल का ही यूज किया जाने लगा है। ओके, तो ये हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी आता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव आता है, थर्ड फॉर्म आती है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल हैव बीन, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव बीन का यूज किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखने की कुछ बातें थी जो आपको ध्यान भी रखनी है और इनका यूज भी उसी तरीके से आपको करना है। तो आई होप जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग और जो मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ्रेम करें। इसको जो है आपको लर्निंग भी करनी है इसकी, और एक पैराग्राफ आपको और जो है वो फ्रेम करना है। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। तब तक